तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ और अपनी यहाँ श्लोक नंबर शुरू करेंगे 212 से लेकर 214 तक। यहाँ पे एक साथ 3 श्लोक हैं एक साथ, है ना। बहुत मार्मिक श्लोक हैं, तीनों का ग्रुप है एक साथ में है। इसकी चर्चा देखेंगे क्योंकि लास्ट जो श्लोक था उसमें चर्चा आई कि रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है और शेष जो राग है वो बंध का कारण है ना। राग को बंध का कारण कहा, रत्नत्रय कहीं बंध के कारण नहीं होते हैं। और राग भी कोई प्रशस्त राग है, वो भी कोई निर्बंधता का मार्ग नहीं है। प्रशस्त राग हो वो भी बंध का ही कारण है। इतनी बात अपनी पिछली क्लास में हुई। अभी देखो, जिस अंश से सुदृष्टि बंधन नहीं है उस अंश से, जिस अंश है से है राग बंधन है सदा उस अंश से, जिस अंश से सद ज्ञान बंधन नहीं है उस अंश से, जिस अंश से है राग बंधन है सदा उस अंश से, जिस अंश से सचरित्र बंधन नहीं है उस अंश से, जिस अंश से है राग बंधन है नहीं उस अंश से। देखो बार बार बोल रहे हैं। जिस अंश से का अर्थ क्या समझना कि जो सम्यक दर्शन है, श्रद्धा की जो पर्याय है वो बंध का कारण नहीं है। सम्यक दर्शन बंध का कारण नहीं है। जितने अंश में राग है वो बंध का कारण, जो सम्यक ज्ञान का अंश है वो बंध का कारण नहीं। जितने अंश में राग है वो बंध का कारण। अब यहाँ घटित हो जाएगी, जितने अंश में सम्यक चारित्र है वो बंध का कारण है, जितने अंश में राग भाव है वो बंध का कारण। ऐसा यहाँ पर कह रहे। अभी देखो ये बहुत समझने की बात कि जो सम्यक चारित्र है ना, वो तो आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली वीतराग परिणति है। चारित्र गुण एक, और प्रति समय उस चारित्र गुण की पर्याय प्रकट हो रही है। ठीक है। अब उस चारित्र गुण की जो पर्याय है, ये अंश जो शब्द है ये वहां लागू पड़ जाएगा। कैसे लागू पड़ेगा? उस सम्यक चारित्र की पर्याय में जितने अंश में वीतरागता है वो तो बंध का कारण नहीं है, और जितने अंश में राग है वो बंध का कारण। जितना भी राग जैसे 100 डिग्री जैसे 100 डिग्री पानी बॉईल है, 100 डिग्री। अब वो ठंडा हुआ तो थर्मामीटर से देखा कि अब 80 डिग्री, तो 20 डिग्री ठंडा और 80 डिग्री गर्म। जैसे उस पानी में एक ड्रॉप लें, एक ड्रॉप, तो इस एक ड्रॉप में 20 डिग्री ठंडक मिलेगी और 80 डिग्री गर्मी मिलेगी। तो ये दोनों एक साथ रह सकते हैं, वीतरागता और राग, ये दोनों एक साथ रह सकते हैं। क्या बोला? धर्म धारा कर्म धारा, वीतरागता और राग एक साथ रह सकते हैं।
हाँ जी, जितने अंश में वीतरागता है, जितने अंश में राग है, वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, इफेक्टलेस है। 20 डिग्री ठंडा पानी और 80 डिग्री गर्म पानी, उसके गर्म अंश और 20 डिग्री के ठंडे अंश, वो उसको एक दूसरे में कुछ नहीं करेंगे। स्वभाव के आश्रय से वो और ठंड शीतलता को प्रकट होता चला जाएगा। तो अभी 30 डिग्री ठंडा अंश हो गया, तो 70 डिग्री गर्म अंश हो गया, है ना। तो ये दोनों एक साथ रह सकते हैं। ऐसे चारित्र गुण की पर्याय में राग का अंश और वीतरागता का अंश एक साथ रह सकता है, जबकि वे दोनों सचमुच में एक दूसरे के विरोधी तत्व हैं। एक आशव तत्व है और एक संवर तत्व है। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ रहा है। बात और समझ। गुरुदेव श्री तो ऐसी व्याख्या करते हैं कि राग के षटकारक भिन्न और वीतरागता के षटकारक भिन्न, इतनी तक चर्चा करते हैं। हाँ जी, समझ में आ रही है। पर्याय कितनी है? पर्याय एक कितनी है? एक पर्याय। एक ही पर्याय में दो अंश हैं। लेकिन ऐसी बात श्रद्धा की पर्याय और ज्ञान की पर्याय में घटित नहीं होती। समझ में आ रही है। ज्ञान में सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान एक साथ नहीं रह सकता। औदिक अज्ञान तो रह सकता है। क्या कहा? औदिक अज्ञान मतलब जितना ज्ञान प्रकट नहीं हो, वो तो साथ रह सकता है, औदिक अज्ञान और सम्यक ज्ञान। लेकिन सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान एक साथ नहीं रह सकता, वे एक दूसरे के विरोधी हैं। समझ में आई बात? हाँ जी, अब ज्ञान अपूर्ण रह सकता है। सम्यक ज्ञान मतिश्रुत ज्ञान है, बिल्कुल अल्प ज्ञान है, अंश केवल ज्ञान का अंश है, वो बूंद जितना है केवल ज्ञान के आगे, है ना। हाँ जी, लेकिन मतिश्रुत ज्ञान सम्यक हो गया। वे मतिश्रुत ज्ञान अपने को ज्ञायक जानते, हाँ जी, तो इतना अल्प ज्ञान भी सम्यक हो गया। और बाकी जो ज्ञान है वो अज्ञान है, वो ज्ञान प्रकट ही नहीं है। केवल ज्ञान प्रकट होगा तब संपूर्ण पूर्ण पर्याय प्रकट होगी, पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट होगी। हाँ जी, हरी बात समझ में। हाँ जी, और ऐसे ही श्रद्धा में, श्रद्धा में क्या है कि एक बार विश्वास किया कि मैं आत्मा हूं, बस वो श्रद्धा की पूर्णता है। ऐसा नहीं है कुछ अंश में श्रद्धा सम्यक है और कुछ अंश में श्रद्धा मिथ्या है। तो ये मिथ्या श्रद्धा सम्यक श्रद्धा एक साथ नहीं रह सकते, जैसे राग और वीतरागता एक साथ रह लेते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है। हाँ जी, अब देखो, समझने की, बहुत समझने की बात है। जैसे मति ज्ञान, जिस मति का विषय स्वतत्व हो वह सुमति कहलाती है। वो मति ज्ञान सम्यक, वो श्रुत ज्ञान सम्यक, वो अवधि ज्ञान सम्यक, वो मना पर्याय ज्ञान सम्यक, और केवल ज्ञान तो सम्यक है ही है। मतलब इन सारी ज्ञान की पर्यायों का सारी झुकाव किस ओर है, किस ओर उन्मुख है? मैं त्रिकाली ध्रुव, भले ही अल्प ज्ञान है ना। और श्रद्धा की पर्याय, अब सम्यक दर्शन कितने प्रकार का? योपशमिक, छायोपशमिक, ये छायिक, है ना। तो सुनो, ये जो सम्यक दर्शन की पर्याय के नाम है ना, ये कर्म सापेक्ष नाम है। लेकिन भाव सापेक्ष देखें तो औपशमिक सम्यक दर्शन की पर्याय भी कहती है मैं ज्ञायक हूँ, एक ही है। छायोशमिक ज्ञान की पर्याय भी कहती है मैं ज्ञायक हूँ, है। और छायक ज्ञान की पर्याय, वो छायक श्रद्धा की पर्याय भी क्या बोलती है? मैं ज्ञायक। भावपने सब श्रद्धा सम्यक होने के कारण उन सब का बोल एक ही है, मैं ज्ञायक। कर्म सापेक्ष 3 प्रकार से कह रहे हैं सम्यक दर्शन। समझ में आ रही है। निसर्गज, अधिगमज, ये उत्पत्ति के अकॉर्डिंगली उनके नाम पड़ रहे हैं।
बीज सम्यक्त, वेदना सम्यक्त, आज्ञा सम्यक्त, तो क्या क्या निमित्त पड़ रहे हैं उस एंगल से सम्यक दर्शन की चर्चा आ रही है। परंतु वास्तव में सम्यक दर्शन कितने प्रकार का है? एक ही प्रकार का। और उसका बोल क्या है? मैं मैं क्या है? आत्मा। बस। तो सम्यक दर्शन अंश में होता है कभी? नहीं होता है, हमेशा पूर्ण नहीं, होता है। पूर्ण होता है। सम्यक ज्ञान भी पूर्ण होता है, भले अल्प ज्ञान है लेकिन सम्यक पने से पूर्ण है। क्या बोला? भले ही अल्प क्यों कह रहे हैं? अल्प तो पर ज्ञेयों को जानने की सापेक्षता में कह रहे हैं। भले ही वो अल्प ज्ञान है लेकिन वो परिपूर्ण ज्ञान है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या चर्चा चल रही है? यहाँ पे चर्चा चल रही है इस आत्मा के जितने अंश में सम्यक दर्शन है उतने अंश में बंध नहीं है, परंतु जितने अंश में इसके राग है उतने अंश में बंध है ना। तो जितने अंश में मतलब ये कहना चाह रहे हैं जितना सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन कभी भी बंध का कारण नहीं है, ये अर्थ निकालना यहाँ पे। ऐसा अर्थ नहीं निकालना कि सम्यक दर्शन भी अंश अंश में होता है। एक अंश तो ऐसा है जिससे बंध नहीं है, कोई ऐसा भी अंश है जिससे बंध होता होगा, ऐसा अर्थ नहीं निकालना यहाँ पे। हाँ, मतलब वो जितना जितना सम्यक दर्शन है, जो श्रद्धा की पर्याय है, वो बंध का कारण नहीं है, ये अर्थ निकालना है इसमें से। तो दीदी समझ आई बात? तो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन में अगर भेद देखें हम, तो सम्यक दर्शन पूर्ण है और छिपा हुआ कुछ भी नहीं है। सम्यक ज्ञान तो जितना जितना उदय में है, बाकी का ज्ञान अज्ञान हो सकता है, अज्ञान है, तो अब वो दोनों में अज्ञान भेद है। कैसा है? वो ऐसा ज्ञान नहीं है मिथ्या ज्ञान जैसा, वो तो ज्ञान ऐसा है जो प्रकट ही नहीं है, प्रकट नहीं हो रही। उसको औदिक अज्ञान कहते हैं। कुछ तो क्षयोपशम है और कुछ प्रकट नहीं है। तो जो प्रकट नहीं है वो हमारे लिए क्या हानिकारक है? जो है ही नहीं। सम्यक दर्शन ऐसा। पूर्ण प्रकट है। हाँ, सम्यक दर्शन पूर्ण है और सम्यक ज्ञान भी पूर्ण है। सम्यक ज्ञान का अर्थ समझो, वो ज्ञान ऐसा जान रहा है मैं आत्मा हूँ। श्रुत ज्ञान में और केवल ज्ञान में सम्यक पने से कोई अंतर नहीं है। दिखाया ना समझदार जी की 15वें नंबर की गाथा में, जो आत्मा को अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त देखता है वो सर्व जिन शासन को देखता है। उस शुद्ध ज्ञान में और केवल ज्ञान में सम्यकपन है। सम्यक वर्ड किस सेंस में लगता है? सम्यक। अन्य ज्ञेयों को जानने में, कम ज्ञेयों को जानना, ज्यादा ज्ञेयों को जानना, इसमें तो फर्क पड़ेगा, परंतु सम्यक पने में क्या फर्क पड़ेगा? बोलो। वो अल्प ज्ञान भी कह रहा है मैं त्रिकाली हूँ, ध्रुव हूँ, परिपूर्ण हूँ, निष्क्रिय हूँ, अविनाशी हूँ, अनाहारी हूँ, परम परम परिपूर्ण तत्व हूँ। और शुद्ध केवल ज्ञान की पर्याय भी ऐसे ही बोल रही है, और शुद्ध ज्ञान की पर्याय के भी बोल यही है। तो क्या फर्क है दोनों में? समझ में आ रही है बात? अंधा मिश्री खा रहा है और आंखों वाला मिश्री खा रहा है, मिश्री के स्वाद में क्या फर्क है दोनों में? कोई फर्क नहीं, बराबर है। कोई फर्क नहीं। वो भी कह रहा है मीठी होती है, अंधा भी कह रहा है मिश्री मीठी होती, और आंखों वाला भी कह रहा है मिश्री मीठी। शुद्ध ज्ञान भी कह रहा है कि मैं परम अकर्ता, केवल ज्ञान भी कह रहा है परम अकर्ता। शुद्ध ज्ञान में भी वो त्रिकाल को जानता, शुद्ध ज्ञान भी त्रिकाल को जानता। बोलो, आपको कुछ ना कुछ भूतकाल का याद है कि नहीं अभी वर्तमान में? कल अपन ने ऐसा देखा था, कल ऐसा जाना था, कल ऐसी कक्षाएं हुई थी, ऐसी नहीं हुई थी, कल कुछ 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 याद है, पूर्ण याद नहीं है। कुछ तो याद है ना, है ना? कुछ भूतकाल का याद है और भविष्य का भी, कुछ प्लानिंग टाइप से। कई बार ऐसा होता है जैसे प्लानिंग है वैसे होता हुआ दिखता है, हैं? तो ये श्रुति ज्ञान भी त्रिकाल को जानता है, भले ही अल्प रूप से जानता हो, और केवल ज्ञानी परमात्मा भी त्रिकालज्ञ है।
प्रत्यक्ष फर्क ज्ञान। किसका है? थोड़े और बहुत का फर्क है, थोड़े और बहुत का। शुद्ध यानी का शीशा छोटा सा है, उनका बहुत बड़ा है, हाँ जी, बस इतना फर्क। लेकिन सम्यक पने से, सम्यक पने से, सम्यक वर्ड किसको भाव भाषित हो रहा है? जो ज्ञान कहता है मैं आत्मा हूँ, सम्यक ज्ञान हाँ जी, है ना। हम्म, केवल ज्ञान भी कहते हैं कि मैं सम्यक ज्ञान, कि मैं त्रिकाली ध्रुव, ऐसा। ठीक है, क्लियर हुई बात? बात समझ गई। तब यहाँ पर कह रहे हैं जितने अंश में सम्यक दर्शन है, अर्थात सम्यक दर्शन का जो अंश है वो बंध का कारण नहीं है, इसका अर्थ ऐसा लेना। हाँ जी, ठीक है, देखो गुरुदेव श्री ने भी यहाँ पे क्या लिखा, अपन अभी तुरंत के तुरंत पीछे देखते हैं, पेज नंबर 494 पे देखो क्या कह रहे हैं। स्टार्टिंग में ही क्या कह रहे हैं, दो भाग, सम्यक दर्शन का भाग जितने अंश में भगवान को पूर्ण सम्यक दर्शन हो गया, इस पूर्ण का अर्थ कि वहां तो सम्यक दर्शन है ही, परंतु दो का अंश, उसका अर्थ ऐसा नहीं कि सम्यक दर्शन का एक अंश प्रकट हुआ और दूसरा नहीं। सम्यक दर्शन तो एक ही है, हाँ जी, उसके कोई दो अंश नहीं है कि जितने अंश में सम्यक दर्शन प्रकट हुआ और अभी कुछ और एक और अंश प्रकट होएगा, ऐसा नहीं, वो तो परिपूर्ण है। राग अंश की अपेक्षा से सम्यक दर्शन का अंश भाग दूसरा अलग है, जिस अंश में जितने अंश में सम्यक दर्शन, ऐसा बोला जा रहा है। आत्मा शुद्ध चैतन्य वस्तु के आश्रय से जो अंतर प्रतीति सम्यक दर्शन हुआ, उस भाग से तो बिल्कुल बंध नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। सम्यक दर्शन बंधन का कारण नहीं, ये भाव है सम्यक दर्शन का जो अंश है। पर समझ में आया? आत्मा की पर्याय उत्पन्न हुई, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तो वो जो सम्यक दर्शन का जो अंश है वो बंध का कारण नहीं है, और जो राग का अंश है हाँ जी, वो बंध का कारण है। ये एंगल है यहाँ पर। ऐसे अर्थ नहीं निकालना कि सम्यक दर्शन के दो अंश हैं, एक अंश बंध का कारण नहीं है, कोई दूसरा अंश होता होगा जो बंध का कारण होता होगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो दीदी तीनों तीनों जो पॉइंट है, मतलब बंध तो एक ही है, एक ही हाँ, प्रकार का है, तीनों वो अलग पॉइंट में अलग, बार बार बोल रहे हैं। वो अलग अलग राग, नहीं है। जितने अंश में राग है वो बंध का कारण है, जितने अंश में सम्यक ज्ञान है वो बंध का कारण नहीं है, जितने अंश में राग है वो बंध का कारण है, जितने अंश में वीतरागता है वो बंध का कारण नहीं है, जितने अंश में राग है वो बंध का कारण। हाँ जी, तो हर जगह क्या बोल रहे हैं? बंद राग है। ही बंध का कारण है, रत्नत्रय बंध का कारण नहीं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र बंध का कारण नहीं। क्योंकि अब जितने अंश राग में क्यों लगा रहे हैं, जितने अंश में राग है, सीधा सीधा बोले ना राग बंध का कारण है, तो कह रहे हैं नहीं, सम्यक दर्शन के साथ की बात चल रही है ना, तो जहाँ सम्यक दर्शन होगा वहां कुछ अंश में सम्यक चारित्र भी होगा। सम्यक दर्शन के साथ में संपूर्ण चारित्र की पर्याय मिथ्या नहीं उत्पन्न होती है। समझ में आ रही है बात? कुछ अंश में सम्यक चारित्र और कुछ अंश में राग, हाँ जी, ऐसा। बस वो एक ही ठीक है, पॉइंट है। अगर मिथ्या दर्शन की बात चलती तो कहते हैं कि संपूर्ण राग ही बंध का कारण, वहां पर तो पूरा ही का पूरा राग है, वहां तो है ही नहीं वीतरागता का अंश ही नहीं प्रकट हुआ। ठीक है, हाँ जी, देखो टीका पढ़ते हैं। जितने अंश में सम्यक दर्शन है उतने अंश में कर्म बंधन नहीं है, तथा जितने अंश में राग भाव है उतने ही अंश में कर्म का बंधन है। पेज नंबर है 492। ठीक है, मतलब आत्मा की जो पर्याय है, जिस अंश में सम्यक दर्शन है, जिस अंश में सम्यक ज्ञान है, जिस अंश में सम्यक चारित्र है, वो अंश बंध का कारण नहीं है। एकमात्र राग का जो अंश अभी विद्यमान है
वही बंध का कारण है, इसका ये अर्थ निकलता है। हाँ जी, ठीक है। भावार्थ, जीव के 3 भेद हैं। जीव के कितने भेद हैं? व्यवहार से कहे हैं, चीज तो एक ही है। हाँ, जीव एक ही प्रकार का होता है, उसकी पर्याय में 3 भेद हैं। तो पर्याय से अभेद करके कहते हैं पूरा ही जीव 3 प्रकार का है। समझ आई बात? अवस्था में, अवस्थाएं 3 प्रकार की हैं? और जीव कैसा है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। हर जहाँ के अवस्था में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। यह वे पर्याय बहिरात्मा है, जीव नहीं। क्या बोला? वे पर्याय बहिरात्मा है, जीव बहिरात्मा नहीं होता। जीव मतलब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, बहिरात्मा मतलब जो पर्याय अपने को त्रिकाली ध्रुव नहीं जानती, नहीं विश्वास करती, और अपने स्वभाव का जिसको आनंद नहीं है, वे अज्ञान मोह राग द्वेष ये बहिर्तत्व हैं। ठीक है, इनका नाम बहिरात्मा है, और इनसे अभेद करके पूरी वस्तु को बहिरात्मा कहा जाता है। क्लियर? ऐसे ही जो ज्ञान ऐसा जानता है मैं ध्रुव हूँ, परिपूर्ण हूँ, अविनाशी हूँ, परम निष्क्रिय हूँ, जो ज्ञान ऐसा जानता है ये सम्यक ज्ञान, श्रद्धा में विश्वास है ये सम्यक दर्शन, और चारित्र की परिणति में कुछ अंश में वीतरागता प्रकट हुई है, ये रत्नत्र, ये जो परिणति है ये परिणति अंतरात्मा है। क्या बोला? ये परिणति है ना, ये अंतरात्मा है, और इनकी वृद्धि होती है, चारित्र की वृद्धि होती है। तो वो जगन्य अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और उत्तम अंतरात्मा, ऐसा तो भेद पड़ जाते हैं अंतरात्मा के। सो वे अंतरात्मा ये पर्याय अंतरात्मा है, जीव नहीं। जीव तो त्रिकाली ध्रुव है। अब इन पर्यायों से अभेद करके पूरी वस्तु को कहते हैं ये जीव अंतरात्मा। समझ आ रही बात? ये प्रमाण का द्रव्य हो गया, बहिरात्मा, अंतरात्मा। और निश्चय का द्रव्य कौन सा है? त्रिकाली ध्रुव, द्रव्य दृष्टि का द्रव्य। आ रही बात समझ में? अच्छा, परमात्मा, परमात्मा क्या है? अनंत चतुष्टय। ये अनंत चतुष्टय रूप जो पर्याय हैं, ये पर्याय परमात्मा है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये जो पर्याय हैं, इन पर्यायों का नाम है परमात्मा। और इनसे अभेद करके पूरी वस्तु को परमात्मा कहते हैं। जीव न बहिरात्मा होता, न अंतरात्मा होता, न परमात्मा होता। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं, सब आत्मा की अवस्थाएं। आत्मा नहीं है, आत्मा सिद्ध नहीं बनती, पर्याय सिद्ध बनती है। आत्मा अरंत नहीं बनती, वे पर्याय अरंत बनती हैं। समझ में आ रही है बात? आत्मा एक ही रूप रहती बस। हाँ, सदा एक रूप रहती है, परम पारणामिक भाव, ऐसा। अभी देखो क्या कह रहे हैं, इन 3 में से बहिरात्मा तो मिथ्या दृष्टि है। तो दीदी, हम जो वंदन करते हैं तो हम वंदन पर्याय को करते हैं। पर्याय से अभेद करके ऐसे पूरी वस्तु को देखो, समझना बहुत गंभीर बात है। जो पूज्यता होती है ना, पूज्यता, वो पर्यायों की होती है। जितनी शुद्ध पर्याय उतना पूजनीय। रिस्पेक्ट किससे होती है? रिस्पेक्ट पर्याय से, पूज्यता पर्याय से, भक्ति पर्याय की। ठीक है, लेकिन भेद विज्ञान द्रव्य स्वभाव से होता है।
भेद विज्ञान पर्याय से नहीं होता। बहुत बढ़िया। भेद ओहो। विज्ञान करना है तो द्रव्य स्वभाव को देखेंगे। हाँ 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 हाँ। वे अनंत भगवान भी जीव हैं, सिद्ध भगवान भी जीव हैं, त्रिकाली ध्रुव। आचार उपाध्याय साधु परमेष्ठी भी त्रिकाली ध्रुव हैं, मैं भी त्रिकाली ध्रुव हूँ। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजार। तो वो सो कौन है? वो सो एक जैसा कि त्रिकाली ध्रुव, आत्मा। शुद्ध आत्मा। तो जब हम शुद्ध आत्मा देखते हैं तो भेद विज्ञान होता है। पर्यायों का लक्ष्य करके कभी भेद विज्ञान नहीं हो सकता। फिर वे बड़े दिखेंगे और हम छोटे दिखेंगे। समझ में आ रही है? और जब बड़े छोड़ने देखने की बारी हो तो पर्याय दिखती है, प्रभु आप तो भीतरागी हो। यहाँ देखो मेरी पर्याय में कैसे अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं। आप प्रभु हो, मैं भक्त हूँ। समझ आ रही बात? हाँ जी, बहुत बढ़िया। ऐसा तो फिर उनसे राग होता है फिर। और जब वे स्वरूप को बताते हैं हमको कि देखो मैं भी पहले तुम्हारे जैसा था, यहाँ पर भी अज्ञान मोह राग द्वेष था, और फिर मैंने अपने को ध्रुव जाना, मैंने अपने को परिपूर्ण जाना, तो मेरी भी पर्याय में परिपूर्णता प्रकट हो गई। सो तुम मुझे पर्याय से मत देखो, तुम मुझे देखो, मैं जीव हूँ। मेरे जैसा ही जीव तुम्हारे अंदर भी है, तो तुम भी अपने को जीव देखो। तो भगवान की भक्ति होते होते जब तक भक्त और भगवान का भेद बना है तब तक राग होता है, बंद होता है। और जैसे ही वो भक्त और भगवान का भेद मिट जाता है और हम भी अपने को भगवान देखते हैं द्रव्य दृष्टि से, वे भी द्रव्य दृष्टि से जीव तत्व है, मैं भी द्रव्य दृष्टि से जीव तत्व हूँ, तो हमारी पर्याय में भी रत्नत्र प्रकट होकर शुद्ध पर्याय प्रकट हो जाती है। तो भेद विज्ञान होगा द्रव्य दृष्टि से और भगवान की भक्ति होगी पर्याय दृष्टि से। समझ में आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। ऐसा दीदी देखो देखो दीदी एक मिनट, जैसे अपन कहते हैं एक इंद्रिय जीवी भगवान आत्मा है, दो इंद्रिय जीवी भगवान आत्मा है ना, सब भगवान आत्मा है। तो फिर हम वो उस एक इंद्रिय जीव को रख के भगवान आत्मा जान के उसको तो नहीं पूजते। वो भी तो भगवान आत्मा है, हम भी भगवान आत्मा है। तो समझ में आ रहा पूज्यता है? पर्याय की। हाँ हाँ। ये मक्खी मच्छर किसी को भी रख लो, भगवान आत्मा है, ये भगवान है, तो उसकी पूजा करो। नहीं नहीं नहीं, पूज्यता पर्याय से होती है। पांच परमेष्ठी भगवान में भी जो बड़े छोटे का जो अंतर देखते हैं, बड़े छोटे का, वो पर्याय सापेक्ष दिखाई देता है। पूर्ण शुद्धता सिद्ध भगवान को हुई, तो वे सबसे उलोक के अग्रभाग में विराजमान है, वे सबसे बड़े हैं सिद्ध भगवान। हाँ, ये अभी पॉइंट आगे पहले ख्याल ही नहीं आया था कि पूज्यता पर्याय की होती है, वेद ज्ञान द्रव्य दृष्टि से करना का। बहुत बढ़िया दीदी। बराबर ऐसे ही जब है ना अपन सुनते रहते हैं, जब कंटिन्यूटी बनी रहती है ना, तो अपन में ज्ञान ही इतना समर्थ हो जाता है ना, वो ज्ञान समर्थ होता है ना, तो ऐसे पूछने का निमित्त बन जाता है। क्योंकि हमारी ज्ञान की पर्याय में ऐसी योग्यता आ रही है कि जो इस बात को क्लियरिटी होगी कि पूज्यता पर्याय से होती है और द्रव्य स्वभाव से भेद विज्ञान होता है। तो ये आपकी ज्ञान की पर्याय की योग्यता अभी आनी है, तो ये प्रश्न पूछना निमित्त हुआ, दूसरे का उपदेश सामने निमित्त हुआ, लेकिन है हमारी पर्याय की योग्यता। समझ में आ रही है? और ये योग्यता भी तभी डेवलप होती है जब इसकी कंटिन्यूटी रहती। कंटिन्यूटी नहीं रहती ना तो छूट जाती है चीज। ऐसा जी। हाँ। जब योग्यता डेवलप होती है तो निमित्त तो आज आ जाते हैं उतर के आसमान से। यही वस्तु स्वरूप है। बोलिए, संगीता बहन कुछ बोल रहे थे। दीदी जिस तरह से सब समझ रहे हैं ना अभी पर्याय की अपेक्षा से और द्रव्य की अपेक्षा से, और वो भी एक ही समय में दोनों बातें समझ के अंदर, मतलब अनुभव में तो वो सब एक साथ में ही होगा,
वो ही अनेकांत अनेकांतवाद जो है, अनेकांत स्वरूप है वस्तु का, तो यहाँ पे वो अनेकांत स्वरूप वस्तु का घटित हो रहा है और फिर व्यवहार और निश्चय में जो पर्याय, भेद और वो सबको व्यवहार जिस तरह से बताया है, तो वो अनेकांत स्वरूप घटित होके शादवादी जैनी इसको पर्याय को गौण करके दृष्टि करता है, बराबर राइट? बराबर। अनेकांत स्वरूप हो गया ना एक साथ, इसलिए बार बार चर्चा आती है, अपनी लास्ट क्लास में भी चर्चा आई। निश्चय व्यवहार का जो विषय है वो आगे पीछे कभी कुछ ऐसा नहीं होता, एक साथ विद्यमान होते हैं। हाँ। यही वस्तु का अनेकांतमय स्वरूप है। हम्म, उसी समय द्रव्य स्वभाव, उसी समय पर्याय स्वभाव। अब हमें किसको मुख्य करना है? जब हम भगवान की भक्ति करने चले हैं तो फिर वो पर्याय मुख्य होती है, और जब भेद विज्ञान करने चले हैं तो पर्याय 100% गौड़ होती है, थोड़ी बहुत नहीं, टोटल गौड़ होती है, 100% गौड़। विद्यमानता नहीं है उसकी, ऐसी नहीं, विद्यमानता है पर्याय की, लेकिन हमारे ज्ञान में 100% गौड़ है और द्रव्य स्वभाव मुख्य है। और उस द्रव्य स्वभाव को मुख्य करके हम अपने को भी द्रव्य स्वभाव रूप देख रहे हैं। भले वर्तमान में अज्ञान में राग द्वेष की पर्याय थी, क्या बोला, पास्ट हो गया, थी, और जैसे द्रव्य स्वभाव को मुख्य किया तो पहले निर्णय रूप, कारण रूप और फिर कार्य रूप, वे सम्यक्त को प्रकट हो। समझ आई बात? ये काम अज्ञान मिथ्यात्व राग द्वेष के काल में ही हो रहा है। जैसे जैसे वो ज्ञान तत्व निर्णय कर रहा है तो बस काम चालू है, बोर्ड लग गया। पहले कारण रूप और फिर कार्य रूप परिणमित होगा। ठीक है, देखो लोक में भी हम द्रव्य से पूज्यता कहाँ करते हैं? बोलो, लोक में भी पूज्यता तो पर्याय से ही होती है। पूज्यता मतलब अगर हम किसी की तारीफ करते हैं तो किससे करते हैं? उसकी अवस्थाओं से तारीफ की जाती है, ये बहुत शांत स्वभावी है ना, ये बहुत होशियार है, उसके छाया उपशमिक ज्ञान से ये बहुत अच्छा खाना बना लेती है, ये बहुत बड़ा इंजीनियर है, ये बहुत बड़ा डॉक्टर है, ये बहुत शांत स्वभावी है, ये बहुत दानवीर है। तो ये महिमा हम किससे कर रहे हैं? पर्यायों से। लोक में भी, समझ आई बात? अरे ये भी स्त्री है, ये भी स्त्री है। जब हम समानता की बात करेंगे तो हम स्त्रीत्व से करेंगे, मनुष्यत्व से करेंगे समानता की बात। और जब हम बड़े छोटे का भेद क्या करेंगे तो फिर हम पर्याय से करेंगे। देखो अभी अपनी चर्चा चल रही है तो अपन वो पूरी बात कर लेते हैं। भगवान को और अपने आप को देखने के 3 एंगल हैं। भगवान को और अपने आप को देखने के 3 एंगल। सबसे पहला एंगल कि वे हमसे बड़े हैं, वे हमसे अधिक हैं। क्यों? हमारा द्रव्य स्वभाव, उनका द्रव्य स्वभाव, हमारे अनंत गुण, उनके अनंत, सब बराबर है। लेकिन वे वीतरागी हैं और यहाँ राग है, तो वे अधिक हैं और हम छोटे हैं। समझ आ गई बात? एक एंगल तो ये, वो बड़े हैं और हम छोटे हैं। ठीक है, ये तो सबको ही स्वीकार है। मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि सबको स्वीकार है, पूरी मिथ्या दृष्टियों को भी स्वीकार है। सही बात है, वे भगवान है, हम कहाँ, है ना। दूसरा एंगल कि वे और हम समान हैं, तो द्रव्य स्वभाव से वे और हम समान हैं, ये दूसरा एंगल। पर्याय अपेक्षा से वे बड़े हैं, हम छोटे हैं, और द्रव्य अपेक्षा से हम और भगवान एक समान। एक तीसरा एंगल भी है। तीसरा एंगल क्या है? कि हम उनसे अधिक हैं।
एक ये भी एंगल है, पता है आपको? हम उनसे अधिक हैं। क्यों अधिक हैं? कि क्यों? भैया हमारा काम हमसे होगा, हाँ, इसलिए हम उनसे अधिक हैं। हम हमारी तिजोरी से रुपए निकाल के खर्च कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन दूसरे की जेब में से निकाल के दान भी नहीं कर सकते। खर्च करना की बात तो बहुत दूर की है। हाँ, समझ आ रही बात? तो तीसरा एंगल क्या है? हम उनसे अधिक हैं। क्यों? हमारा काम हमारे से होगा। क्या कह रहे हैं? कि वे आदिनाथ हैं। वे कौन है? आदिनाथ। और मैं अनादिनाथ। अनादिनाथ हूँ। क्या आई समझ में बात? वे कौन है? वे बने हैं, नए बने हैं, वेरी न्यू। आदिनाथ उनकी आदि है, उन अनंत सिद्ध पर्यायों की आदि है। लेकिन मेरी आदि है कोई? बोलो। मैं अनादि से हूँ, सो मैं उनसे अधिक हूँ। ये तीन एंगल होते हैं भगवान और हमारे बीच में देखने के। ठीक है? अपनी पूज्यता यहाँ तो बार बार कह रहे हैं, जिन पूजा व्यवहार से निश्चय आत्म देव। तो ऐसा थोड़ी है कि अपनी अपनी पूजा करने लग जाओ। अरे अपने स्वरूप को जानना ही अपनी पूजा है। नित्यम कर्म कलंक पंक विकुलो देवा स्वयं शाश्वत। यहाँ देह देवल में निज देव विराजमान है, जो शाश्वत देव है, वही स्तुति करने योग्य देव विराजमान है, वही परमार्थ देव है, वही शाश्वत देव है, वही असली देव है। देव सो देव, जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट होते हैं। भगवान के आश्रय से रत्नत्रय प्रकट नहीं होते, उनके आश्रय से भक्ति होती है, बहुमान होता है, राग होता है। इस एंगल से हम उनसे अधिक। क्लियर हो गई बात? नहीं। ऐसा देखो क्या बोलते हैं यहाँ पे, कि इन तीनों में से बहिरात्मा तो मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि उसके सम्यक दर्शन नहीं। अब जिसके सम्यक दर्शन नहीं, उसके क्या बोल रहे हैं? उसके केवल राग भाव ही है। जिसको मिथ्या दर्शन है, जिसको अज्ञान है, उसको क्या है? अकेला मिथ्या दर्शन है, अकेला राग भाव है। अब विचार करो, वो तो सर्वथा बंध का ही कारण। क्या बोल रहे हैं? अतः सर्वथा बंध ही है। अब निर्णय कर लो। आज सुबह भी आश्रम अधिकार की चर्चा, सॉरी कर्ता कर्म अधिकार की चर्चा चल रही है। आश्रम अशुचि हैं, विपरीत हैं दुख के कारण। मैं शुचि हूँ, चैतन्य स्वरूपी हूँ और सुख का कारण हूँ। उनमें और मेरे में भेद है ना? अब तुम तो पुण्य पाप में भेद करते हो, और पुण्य शुभ भाव के सापेक्षता में ऐसा समझ रहे हो कि मैं तो निर्बंध हो रहा हूं। यहाँ तो कह रहे हैं कि जिसको जिसको सम्यक दर्शन नहीं है, उसको हर समय बंद ही है, वो निर्बंधता के मार्ग में नहीं आया। हाँ जी। पाप परिणाम हो तो बंद, और पुण्य परिणाम हो तो बंद। और समझ लेना बात को, कि जो पुण्य पाप का जो भेद पड़ता है, वो अघाती में पड़ता है। घाती में तो पुण्य पाप का भेद ही नहीं है। जहाँ पाप परिणाम है, पाप परिणाम है, वहां अघाती कर्म के उदय में प्रतिकूल संयोगों की प्राप्ति होती है ना? और घाती कर्मों का ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतरा, इनका तीव्र बंध होता है एक पाप परिणाम से। एक पाप परिणाम से अघाती में प्रतिकूलता के प्रसंग बनते हैं,
और घाती में उनका तीव्र बंध होता है। तो दोनों प्रकार के बंध हो गए ना, घाती अघाती दोनों प्रकार के बंध हो गए। और शुभ परिणाम से अभी हम सब स्वाध्याय कर रहे हैं, इस परिणाम से पुण्य बंध। घाती में प्रशस्त प्रकृतियों का बंध होता है, सो अनुकूलता के प्रसंग बन जाते हैं। और घाती में अभी भी बंद होता है। कैसा बंद होता है? थोड़ा मध्यम। मंद बंद होता है, मंद, लेकिन बंद तो होता है। ज्ञानावणी का बंद हो रहा है अभी भी, दर्शनावणी का बंद हो रहा है, मोहिनी का बंद हो रहा है, और अंतराय कर्म का बंद हो रहा है। लेकिन कैसा बंद हो रहा है? हीन बंद हो रहा है। यदि हम स्वरूप की ओर जा रहे हैं और हमको ऐसा पता चल रहा है, नहीं मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा निर्णय हो रहा है जिस ज्ञान में, उसमें दर्शनावणी तो बन रहा है, दर्शन मोह बन रहा है, लेकिन कैसा बनने लगा? अब हीन बनने लगा, हीन। चारित्र मोह बन रहा है, लेकिन कैसा बन रहा है? हीन। हीनता लेते हुए वो टूट जाएगा। लेकिन जहां पर तीव्र बंध होता होगा वहां कैसे टूटेगा? समझ में आ रही है? तो निर्बंध का कारण तो एकमात्र भेद विज्ञान है, शुभ अशुभ परिणाम नहीं। धोखे में नहीं रहना, हमें तो बहुत शुभ परिणाम होते हैं, सो अब तो हमारा धर्म हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? जहां सम्यक दर्शन नहीं और सम्यक दर्शन का कारण भी नहीं। सम्यक दर्शन का कारण त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तो अनादि से विराजमान है, वो कारण ज्ञान में आता है। ज्ञान में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा आया। सम्यक दर्शन का कारण यदि ज्ञान में आया तो बंध हीन होने के चांसेस बनने लगे और हीन होते होते टूट जाएगा। लेकिन मात्र ओनली अशुभ परिणाम, ओनली शुभ परिणाम, तो क्या कह रहे हैं? वहां तो बंद ही है, ही। कथनचित बंद और कथनचित नहीं, ऐसा नहीं। एकांत है, यहाँ तो बंद ही है। समझ में आ रही है? दीदी ये जब शुभ परिणाम होते हैं सम्यक के सन्मुख और सच्चे निर्णय करने वाले को, और वहां पे उसे गुड फीलिंग भी आती है, तो वो गुड फीलिंग से भी उसका भेद ज्ञान ही रहता है, क्योंकि निर्णय में पक्की हुई भी है ना बात। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो भेद ज्ञान में प्रवीणता हुई है वहां पर हीनता होती चली जा रही, और जहां भेद विज्ञान नहीं है तो वहां तो बंद ही है। इसलिए जो 5 लब्धि में चर्चा आई है ना, विशुद्धि, वास्तव में देखा जाए तो वो ज्ञान की विशुद्धता है। और जहां ज्ञान की विशुद्धता हो और चारित्र की परिणति में तीव्रता हो, ऐसी बात बनती नहीं है। ज्ञान की विशुद्धि ही असली विशुद्धि है, और जहां ज्ञान विशुद्ध हुआ है वहां नियम से चारित्र में विशुद्धि आई। बहुत बढ़िया। हमारा ज्ञान इस स्वरूप को समझने में लगा है। तो बोलो इस समय चार ज्ञान तो स्वरूप समझ रहा है, हमें तो यहाँ डायरेक्टली कोई शुभ भाव भी नहीं हो रहा। ऐसा बात करें तो समझ में आ रही है? तो अभी चारित्र की परिणति में ऑटोमेटिक कषाय की मंदता है, जिसको हम कह रहे हैं कि अभी हमें अच्छा लग रहा है, गुड फीलिंग, तो चारित्र की मंदता ऑटोमेटिक है। ओके ओके ओके, ऑटोमेटिक होगी। ज्ञान यदि स्वरूप समझने में लगेगा, भले वो कारण रूप से बात होगी या प्रोसेस में है, भले भी उसको स्वभाव की सन्मुखता नहीं हुई है, नियम से चारित्र की परिणति में मंदता 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 और अधिक मंदता होती जाएगी। चारित्र की परिणति में मंदता की जरूरत नहीं पड़ती डायरेक्टली मंद करने की। जो ज्ञान स्वरूप को समझने तैयार है, नियम से उस चारित्र की परिणति में मंदता। और जो स्वरूप को नहीं समझता और बाहर की मंदता दिखाई देती है, वो वास्तव में मंदता नहीं, वो तीव्र कषाय है, अनंतानुबंधी क्रोध है। बहुत बढ़िया। क्या बोला? अगर अनंतानुबंधी क्रोध है, जो स्वरूप समझने तैयार नहीं है वो अनंतानुबंधी क्रोध वो बाहर में दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रही है मंद कषाय। हाँ फिर भी मंद कषाय दिख रही है, लेकिन स्वरूप नहीं समझने तैयार।
अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी मायाचार्य, अनंतानुबंधी लोक। हरी बात समझ में? हाँ जी जो बिल्कुल। स्वरूप की साइड में जा रहा है उसके अब अनंतानुबंधी मिटने जा रही है, टूट जाएगी। ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।